हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माइंड में विचार कैसे आते हैं? कैसे हम एक पल में कुछ भी सोच रहे होते हैं और नेक्स्ट दूसरे ही सेकंड हमारे माइंड में कोई और थॉट आ जाता है। कभी सोचा है इस बारे में? तो आज की टीचिंग में रॉन्डाबन हमें यही बता रही हैं कि कैसे हमारे मन में स्वाभाविक रूप से विचार आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि हम कब क्या सोच रहे हैं। 10 साल पहले क्या हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं या 10 साल बाद क्या होने वाला है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे माइंड में कौन सा थॉट कब आ जाता है ना। अगर आप ये जानना चाहते हो कि माइंड में थॉट कैसे आते हैं तो थोड़ा पॉज लीजिए 10 सेकंड का और आंखें बंद कीजिए और आपको 10 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं सोचना है। अभी आंखें बंद कीजिए और कुछ भी मत सोचिए। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके माइंड में कोई थॉट आया था या नहीं आया था? मुझे पता है कि एक नहीं बहुत सारे विचार आपके मन में आए होंगे, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। हम इसको जो करने से मना करते हैं ये वही करता है और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करता है कि फिर वो हमारे बस में भी नहीं रहता। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अभी। तो अभी मैं आपको जो कहूँगी आपको उसके बारे में ज़रा भी नहीं सोचना है। इवन उसकी पिक्चर भी आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो शर्त मंजूर है सबको कि अभी मैं जिसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आंखें बंद कीजिए और लाल गुलाब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। लाल गुलाब कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है ना, हम सबने देखा है। खुशबू कितनी अच्छी होती है और लाल गुलाब को तो कहा जाता है कि प्यार का सिंबल है। आशिक लोग तो शेरो शायरियों में लाल गुलाब का बड़ा जिक्र करते हैं, है ना? बड़ा खास होता है ये लाल गुलाब। आंखें खोलिए अब। तो मुझे ये बताइए सच सच कि अभी आप लाल गुलाब के बारे में कुछ सोच रहे थे क्या? क्या लाल गुलाब की इमेज या उससे जुड़ा हुआ कोई इंसिडेंट, कोई मूवी का सीन या कुछ भी आपके माइंड में आया था क्या? जितना मुझे पता है सबके माइंड में आया होगा, क्योंकि हमारा माइंड काम ही ऐसे करता है। इसको बोला था कि इसके बारे में नहीं सोचना है, इवन पिक्चर भी माइंड में नहीं आनी चाहिए। और आपने क्या देखा कि पिक्चर क्या, पूरा सीन ही याद आ गया, है ना? तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि माइंड ऐसे काम नहीं करता कि ये तो ऐसा है कि इसको बोलोगे कि इसके बारे में नहीं सोचना है तब तो ये ज़रूर सोचेगा। तो खुद को निर्विचार करें कैसे? ऐसा कैसे करें कि अपने माइंड को कंट्रोल कर लें? एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पे पढ़ी थी, जिसने अपना मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। मतलब जिसने अपने मन को काबू कर लिया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो ये जो बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होती है, बड़े टाइम तक इन्होंने प्रैक्टिस की होती है, तब ये काफ़ी हद तक अपने मन पे कंट्रोल पा लेते हैं कि अगर ये चाहेंगे तो ही इनके माइंड में थॉट आता है और नहीं चाहेंगे तो नहीं आता है। ये जिसके बारे में सोचना चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे, बाकी कुछ नहीं। ये प्रैक्टिस से आता है। और ये अभी 10 सेकंड के लिए हमने क्या किया था, हमने खुद को पॉज दिया था कि कुछ भी नहीं सोचना है। पर आपने देखा होगा कि कुछ भी क्या, इसके हमारे माइंड में तो अब इतने थॉट आए जितने शायद नॉर्मल नहीं आते होंगे, क्योंकि अभी हम ऑब्जर्व कर रहे थे। वैसे तो हमारे माइंड में कितने थॉट आते हैं हमें खुद भी पता नहीं होता है। कुछ कुछ थॉट्स तो बहुत ही यूजलेस होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता है कि हम कब क्या सोच रहे हैं। तो अभी 10 सेकंड के लिए आपने खुद को ऑब्जर्व किया और पाया कि आपके माइंड में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ढेरों विचार आते हैं 10 सेकंड के अंदर ही। थोड़ा इमेजिन कीजिए
कि एक दिन में कितने थॉट आपके माइंड में आते होंगे। साइंटिफिक डाटा कहता है कि हमारे माइंड में एक दिन में 70,000 के करीब थॉट आते हैं। सोचिए, 70,000 थॉट एक दिन में। पर आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें बता रहे हैं कि हम अपने मन के मालिक कैसे बन सकते हैं। इसके लिए हमें एक प्रैक्टिस करनी है। हमें 10 सेकंड के लिए एक भी विचार नहीं सोचेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जैसे अभी के लिए 10 सेकंड के लिए, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड बढ़ा देंगे, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसे बढ़ाते जाएंगे और फिर आप पाएंगे कि काफ़ी हद तक आप अपने विचारों को रोकने में सक्षम हो जाएंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां यह डिसाइड करना आपके हाथों में होगा कि आप कोई विचार सोचेंगे या नहीं। और इस तरह से आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे और फिर आपको बहुत ही असीम शांति का आभास होगा, जो कि एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती। अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, पर पहले ये जान लीजिए कि अगर ऐसा हो गया सच में, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, कि सच में अगर आपने उस स्थिति को पा लिया जहाँ पे आपके हाथों में होगा कि आप क्या सोचोगे, क्या नहीं सोचोगे, कितनी देर सोचना है, कब सोचना है, इस तरह से अगर आप सच में अपने मन के मालिक बन गए तो आप खुद सोचिए कि आपको कितनी शांति मिलेगी। इतना सुकून। फिर तो जिंदगी बड़ी अच्छी लगेगी ना, फिर तो जिंदगी हसीन बन जाएगी। इसलिए सही बोला है वो किसी ने कि जिसने अपना मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। ये अपना मन ही तो कंट्रोल में नहीं होता है, ये कंट्रोल में हो गया तब तो फिर दुनिया कंट्रोल में है ना। 70 डेज से तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन ही रहे हैं, इससे पहले पता हो चाहे ना पता हो। तो सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी स्वामी बन जाओगे आप, क्योंकि आपके थॉट्स आपके हाथों में होंगे। कल्पना करके देखिए, दुनिया आपके हाथों में होगी अगर आपने ये प्रैक्टिस अच्छे से कर ली और सच में अपने मन के मालिक बन गए। आइए अब मिलके प्रैक्टिस करते हैं। होता ये है कि अगर आप अपने मन को कहोगे कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो आपने ये देख लिया कि मन उसी के बारे में सोचेगा और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ सोचेगा। इसलिए हम अपने मन को एक काम पे लगा देंगे कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। और जब आप अपने मन को काम दे दोगे ना, तो आप अभी ऑब्जर्व करोगे कि वो सिर्फ एक ही काम करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अभी हम आनापानासती मेडिटेशन करेंगे। मैं जैसी भी इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगी आप बिल्कुल वैसे करेंगे। ठीक है, आप कंफर्टेबली बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए और अपना सारा फोकस अपनी नासिका पे ले जाइए, नासिका के द्वारों पर। कीप योर ऑल अटेंशन एट द ओपनिंग ऑफ योर नॉस्ट्रल्स एंड ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग। और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सारा फोकस नासिका के द्वारों पे ले जाइए और अपनी सांसों को देखिए। आप पाओगे कि जब आप सांस ले रहे हो तो सांस ठंडी है, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो सांस गर्म है। You will observe when you are inhaling, your breath is cold, and when you are exhaling, your breath is little warm. Just observe. अगले 1 मिनट के लिए आप अपना सारा ध्यान अपने नासिका के द्वारों पे रखेंगे और आती जाती सांसों पे।
ओपन योर आइज। 1 मिनट के लिए क्या ऑब्जर्व किया आपने कि 1 मिनट के लिए हमारे माइंड में कोई और थॉट नहीं आया, क्योंकि हमने अपने माइंड को एक कमांड दी थी कि सिर्फ सांसों पे फोकस करना है। तो इस तरह से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपको पता चल गया है कैसे करनी है। इसके लिए आप दिन में ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 मिनट के लिए एक बार ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। किसी शांत सी जगह पे बैठ गए, आंखें बंद की और सिर्फ आप अपने सांसों पे फोकस किया। ठीक है, आज के दिन आप ये प्रैक्टिस दोबारा करना, ठीक है, जब भी आपको टाइम लगे। आज का हमारा दिन खुशियों से भरा हो, प्यार से भरा हो, अपनों के अपनेपन से भरा हो और हम किसी की मीठी सी, सच्ची सी, प्यारी सी मुस्कान की वजह बने। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज born on this beautiful day. Happy birthday dear. Stay happy, stay blessed. सबका मंगल हो।